अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे बात करने का मौका मिला। टाइम रमज़ान चल रहा है जैसा कि, और आज भी स्पेशल नाइट है, तो लेकिन ये ज़रूरी था आप लोगों के लिए भी। जो प्रॉमिस आपसे किए जाते हैं वो पूरे करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कल भी कुछ लोगों का टेस्ट है स्कॉलरशिप के लिहाज से, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट, जिसमें सबसे बच्चों को प्रिपरेशन करानी है। तो आज आपको मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। ऑल फील्ड के रिलेटेड है ये सबका। तो जिस चीज़ों को आपने फॉलो करना है, किन-किन चीज़ों को फॉलो अप करके आपने टेस्ट क्लियर करना है, टेस्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो मैं आज आपको टिप्स और इसकी सारी जो है ना वो गाइडलाइन दूँगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वीडियोज़ को एंड तक देखना है और गौर से सुनना है, एक-एक बात को फॉलो करना है ताकि आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएँ। तो किस तरह के भी आपने आउटपुट काम नहीं करने, ये ना हो कि आपने फ़ीस भी पे की हुई है तो आपके चांसेस ज़ाया हो जाएँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद दुआएँ भी करते हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। बाकी आप भी इन चीज़ों को थोड़ा लेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है, जैसे कि मेरा काम है कि मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, फटाफट जो है ना वो हम अपनी उस स्कॉलरशिप्स की तरफ चलते हैं जो हमारा मेन जो है ना वो बात हो रही है हमारी कि है क्या चीज़ और हमने किस चीज़ को जो है ना वो फ़ॉलो अप करना है, और हमने किन-किन बातों का जो है ना वो ख़्याल रखना है टेस्ट के लिए। तो वो चीज़ें जो है वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मैं आपको भी लेके चलता हूँ। ये मेरे पास 2 लिंक्स हैं, और ये लिंक्स मैं आपको इसी जो कमेंट सेक्शन है और जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियोज़ की, उसी के अंदर ऐड कर दूँगा। आप लोगों ने लाज़मी इसको कॉपी करके इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसमें आप लोगों के लिए सिलेबस के लिए पास्ट पेपर भी दिए गए हैं और कुछ मटीरियल्स भी दिया गया है जिसको आप लोगों ने देखना है, और हर सब्जेक्ट के लिहाज से है। तो उसके लिहाज से मैं आपको पहले गाइडलाइन कर लूँगा। तो ये तो वैसे इनकी जो है ना वो ऑफ़िशियल जो है ना वो वेबसाइट्स है, जो हम स्कॉलरशिप जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया, ये हर चीज़ है। यहाँ पे टेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन चलो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इसका कोई यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैं आपको मेन चीज़ें जो है ना वो बताता हूँ कि आप लोगों ने किन-किन चीज़ों को फ़ॉलो अप करना है। अच्छा, ये पहले मैं कुछ दिखाऊँगा आपको कि आपने किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से टेस्ट देना है। इससे पहले कुछ जो चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है टेस्ट के टाइम, वो क्या-क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप जो है ना वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्कॉटिंग ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम्स। अच्छा, इसमें जो है ना वो बहुत सी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। बहुत सी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था, देखिए यहाँ पे भी उन्होंने एक चीज़ मेंशन्स की हुई है कि आपकी सीवी, आपका मोटिवेशन लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं एप्लीकेशंस के लिए। इसी की बेस पे जो है ना वो आप लोगों की मोस्टली सिलेक्शन होती है। तो होपफुली आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा, मेरी वीडियोज़ को भी देखा होगा, और मज़ीद जो है ना वो मोटिवेशन लेटर की वीडियोज़ मेरी रह गई थी, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियोज़ बनाई हुई थी मोटिवेशन लेटर के ऊपर। तो आप लोग उसको फ़ॉलो करके अच्छा-सा मज़ीद मोटिवेशन लेटर बना सकते हैं। अच्छा, इस टेस्ट के दौरान सबसे पहले जब टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। इसमें मैं आपको इतना बता देता हूँ, चीटिंग के बिल्कुल भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, और ना ही आप लोगों ने सोचना है चीटिंग का। उल्टा जो है ना वो, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और आपको देख रहे होते हैं हर चीज़ आपकी, और ना आप कोई स्क्रीन या और कोई ब्राउज़र्स या कोई वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर्स बना हुआ है जिसको ये फॉलो अप करते हैं और सख्ती के साथ उसको आपकी एक-एक मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं। तो पहले मेरी ये 4 बातें आपने गौर से सुन लेनी हैं, जिनको आप लोगों ने फ़ॉलो अप करना है लाज़मी। जैसे ही टेस्ट आपका स्टार्ट होना है, आपको पहले भी अब ईमेल आ जाएगी, उसको आपने जॉइन करना है। आपके 15 मिनट टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपको ईमेल आ जाएगी। तो जो टाइम पीरियड होगा वो आपका और होगा, लेकिन यहाँ पे जो रेशंस टाइम्स हैं उसके रिलेटेड डिफरेंट होगा। 2-3 घंटे का डिफरेंस है जो, तो उसको आपने अपने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ही फ़ॉलो अप करना है। ठीक है जी? ये इन्होंने जो आपको टाइम दिया वो इस कंट्री का दिया होता है, इनके मॉस्को का जो है वो टाइम दिया होता है। अब उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने ख़्याल रखनी है, एक तो आपने अकेले बैठना है, सेपरेट, बिल्कुल एक कमरे के अंदर। ठीक है जी? ये बातें लाज़मी हैं जो आपने ख़ास करना ही, नहीं तो आपको जो है ना वो ये हिंट्स ऑफ चीटिंग्स के जो है ना वो आपको बता रही हैं सारी चीज़ें कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें ख़्याल करनी है। ठीक है? और आपने फ़िज़िकली आपने ही बैठना है, जिसका टेस्ट होगा वो ही बैठेगा, जिसने अप्लाई किया हुआ है, कोई और आप बंधन नहीं बिठा सकते। ठीक है जी? और इंटरनेट आपका स्टेबल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? नेट का आपके पास, अगर आप वाईफ़ाई यूज़ करते हैं और लाइट आती-जाती रहती है, तो आपने इसका ख़्याल रखना है। अपने नेट मोबाइल पे पैकेज लगा के रखें और उसको कॉन्टैक्ट करके रखें, और टेस्ट आपने लैपटॉप पे देना है। दूसरी बात, शोर वाली जगह पे बिल्कुल नहीं बैठना, शोर-शराबा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, नहीं तो फिर आपका वो चीटिंग में डिटेक्ट होगा। ये चीज़ें, और तीसरी चीज़ जो आपने मूवमेंट्स नहीं करनी, टेस्ट के दौरान बिल्कुल आपने मूवमेंट्स नहीं करनी। आपने टेस्ट के सामने, जितनी देर आपका टेस्ट होगा, आपने टेस्ट के सामने बैठना है, और एक
कॉपी और एक पेंसिल आप लेके बैठ सकती हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होंगे जो आपने सोल्व भी करने हैं और मैथमेटिकली क्वेश्चंस भी हैं और हर तरह का सिलेबस उसके अंदर मौजूद होगा। तो आप एक वाइट पेपर और पेज लेके साथ बैठेंगे। जब टेस्ट स्टार्ट होगा सबसे पहले तो वो आपको कहेगा कि आपने क्या करना है, अपना अपना रूम सिखाएँ। तो आपने लैपटॉप्स जो है ना वो 360 पे यानी कि चारों तरफ आपने उसको घुमा के दिखाना है रूम्स के है। अगर कोई फ़ैन यूज़ कर रहा होता है घर में बैठा हुआ तो वो आप सर आप ऑफ कर देंगे, क्योंकि टेस्ट के दौरान वो आपको अगर किसी तरह की भी आवाज़ सुनेगा या कुछ कहेगा तो वो बार-बार आपको कहेगा कि आप मुझे अपना रूम्स दोबारा से दिखाएँ, कि शायद आपको कोई वो कर रहा है। तो अच्छा यही है कि आपने साउंड सिस्टम को, इन चीज़ों को कवर अप करके रखें या हैंड फ्री इन चीज़ों को लगा के रखें, या इन चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है। और आपको बार-बार कहेगा, सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले ही आपने उनको पूरा कमरा दिखाना है कि इसमें कोई नहीं है, ठीक है? बाकी शोर-शराबा, पंखे वगैरह ये वो इन चीज़ों को आपने कवर अप करना है। अकेले बैठना है, नेट स्टेबल होना चाहिए आपका, मूवमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करनी और शोर वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन बातों का आपने लाज़मी ख़्याल कर रखना है। तो अगर टेस्ट में कोई मसला आ रहा है तो आपने टेस्ट के दौरान बैठना है। पिछली बार की तरह मुझे नहीं कॉल करना शुरू कर देनी कि सर यहाँ पे ये मसला आ गया है, अब हम क्या करें? जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो वो चीटिंग में तस्वुर हो जाती है, तो आपने वहीं बैठना है, उसी को सोल्व करना है। बाज़ दफ़ा नेट का मसला हो जाता है या बाज़ दफ़ा कुछ ऊपर चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपको रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर बाद में अगर कोई मसला उनकी तरफ से होता है तो आप अपील करते हैं, अपील में आपका मसला हल हो जाता होता है। तो इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखना है, आपने मेरी तरफ नहीं आना, आपने टेस्ट के दरमियान ही रहना है, ठीक है? उसको कोई और मसले का हल नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट्स हैं, जो आपने टेस्ट में ख़ास ख़्याल रखना है, लाज़मी हर सूरत में। अपने माइक्स वगैरह ये वो जो आपको सैंपल टेस्ट किया गया है ना, उसको भी लाज़मी देखें, वो ट्राई कर लें एक दफ़ा, ताकि आपको सारी चीज़ों का पता लग सके कि ये कैसी-कैसी हैं। ये नहीं कहा एक सॉफ्टवेयर है। तो चीटिंग का तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ और ट्रिक्स या टिक्स आप लगा सकती हैं, तो वो मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ पे कामयाब होंगे। द एग्ज़ाम टेक्स अबाउट द 3 हॉर्स, 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा। यू विल बी आस्क्ड टू बी सॉल्व द सेल्फ ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिक टॉपिक्स ऑन योर प्रोग्राम्स ऑफ जो आपने किया हुआ है उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे। मैथ भी होगी, फिज़िक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, प्रोग्रामिंग डेटा, और ये इतनी हाई लेवल की नहीं होंगी, ये अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशंस के मुताबिक होंगी, ठीक है? तो ये मतलब है कि मैथ जो होगी वो जनरल मैट्रिक वाली होती है, फिज़िक्स की क्वेश्चंस भी वही होती हैं जनरल्स। जो आपने सैंपल्स पेपर दिए हैं उनको मज़ीद अच्छे से करना, कुछ मैं और भी यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उसको भी आप लोगों ने देखना है, वहाँ से काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को साथ-साथ रख के बैठना है। ड्यूरिंग 3 आवर्स यू विल लेफ्ट विद द लैपटॉप वेबकैम फेस टू फेस। जो मैंने बात बता दी है आपको कि सामने तो सामने आपने बैठना है। एज़ यू आर सॉल्विंग द टेस्ट ऑनलाइन, द कैमरा इज़ वाचिंग यू, साउंड कैरी टाइट एंड नो वरीज़, आई हैव द फ्यू टिप्स फॉर यू। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इन चीज़ों को आपने स्ट्रिक्टली जो है ना वो फ़ॉलो करना है, ताकि टेस्ट में आपको कोई मसले प्रैक्टिस जो है ना वो ना आए। प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम द ऑफिशियल लिंक, मैं ये आपको यहाँ पे ये लिंक ऐड कर दूँगा, ताकि आप यहाँ इस लिंक पे जाके आसानी के साथ जो है ना वो इस टेस्ट के अंदर अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से जाके आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सैंपल्स पेपर्स मिल जाएँगे, मटीरियल्स मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी, एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है और बहुत सी चीज़ें, जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो आपको मैंने टिप्स बता दी। मज़ीद यहाँ पे कुछ और लिखी हुई हैं जो आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, टेस्ट ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ब्रीथ आपकी डीपर या डोंट नर्वस आपने नहीं होना, कि जैसे बाज़ दफ़ा कोई परेशान होना शुरू हो जाता है, एक मुश्किल आ गई है, जैसा हमारा मतलब एक तरीक़ाकार होता है, तो आपने जस्ट इसको ईज़ी वे में लेके बैठना है, और ये टेस्ट है आपका। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट किया हुआ था, तो उनको कुछ ईमेल भी रिसीव हुई हैं, स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर की हैं, अच्छा लगा उनका। क्योंकि जी, उन्होंने अपील भी की है कि टेस्ट अगर आप नहीं दे सकते तो आपको हम सेकंड स्टेज में इंटरव्यू में ले जाएँगे, ठीक है? तो ये एक बेस्ट वे, जो मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था, इसके फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन जो आपको टाइम पीरियड दिया गया, चाहिए यहाँ पे हर फ़ील्ड का टेस्ट जो डेट जो होगी वो डिफरेंट होगी। किसी की 17 है, हर इंस्टीट्यूट की डिफरेंट डेट है। 17 है, किसी की 18 है या 20 है, जो भी हर किसी को डिफरेंट ईमेल्स आई हुई। तो ये एक था जो मेन इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन जो है ना, ये मैं लिंक भी ऐड कर दूँगा। अब आ जाते हैं हम एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपकी प्रिपरेशन मटीरियल्स है, वो हमें कहते कैसे हमें मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जो है ना कुछ पेपर्स हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपके साथ दे देता हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहला ये एडवांस कंप्यूटेशनल साइंस, जिन्होंने इसमें मतलब अप्लाई किया हुआ है, तो ये इसके आपने इनको वन बाय वन क्लिक करना है, और ये सारे पेपर्स हैं। इनको आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, देख लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले चलो ओपन कर देता हूँ आपके लिए, कि ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मटीरियल्स हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है ना वो दी गई हैं। ये इनका वेबकैम होगा, तो आपने ख़ास ख़्याल रखना है, उठ के जाना नहीं है, टेस्ट को फ़ोकस करना है। अब देखिए इसमें मैथ भी होगी, हर तरह के जनरल्स क्वेश्चंस भी होंगे।
तो इनको आप लोगों ने सोल्व करना है। तो एक आपने आपने कुछ वाइट पेजेस, बुक नहीं लेके बैठनी, कॉपी नहीं लेके बैठनी, जस्ट वाइट पेजेस जो आप सामने कैमरे को दिखाएंगे भी सही, और फिर वो दो बोथ साइड उसकी दिखा के भी इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर आप उसके सामने बैठ के बिल्कुल उसको सोल्व करेंगे, ताकि उसको फील हो कि आप चीटिंग नहीं कर रहे बल्कि आप अपने सॉल्यूशंस जो है ना वो कर रहे हैं। बाद दफ़ा आपको साइड में कुछ वो दी भी जाती है कि डैशबोर्ड के, आप यहाँ पे भी सोल्व कर सकती हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स के। कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें वो भी आप साथ रख के बैठ सकती हैं, ज़्यादा चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अलाउ नहीं होती। तो ये मैंने आपको एक छोटा टेस्ट का सैंपल्स भी दिखा दिया ताकि आप इसको भी फॉलो कर सकें, ठीक है। अब जो है ना इसके अंदर इस तरह और बहुत से ये टेस्ट हैं, ये एडवांस कंप्यूटेशनल वालों के लिए है, ठीक है। ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वाले के सब्जेक्ट्स के लिए है, ये डाटा साइंस वालों का जो है ना वो तरीकाकार है, ये डिजिटल इलेक्ट्रिक एनर्जी वाली हैं, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वालों का जो है ना वो यहाँ पे ये देखें सारा कुछ दिया हुआ। लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया, इनके लिए ये न्यू दिया गया है डाटा। मतलब ये समझिए कि सिलेबस है, आप लोगों को बता रहे हैं वो 2 टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 1 टेस्ट फ्रॉम बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी, एग्रोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये आपको बताया गया है कि आपने इसकी तैयारी करनी है। इफ अ स्टूडेंट टेक मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, ओनली द 3 सब्जेक्ट हाईएस्ट स्कोर विल बी कंटेंट, ठीक है जी। तो ये इफ अ स्टूडेंट टेक मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, ओनली द 3 हाईएस्ट स्कोर्स विल बी कंटेक्ट। ये आप समझ सकते हैं कि उसने क्या कहना चाह रहा है आपको, कि जिसमें आपके ज़्यादा नंबर्स होंगे वही आपका काउंट किया जाएगा। अब इनके कुछ ये सैंपल्स पेपर्स दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, इनको लाजमी देखें, इसमें आपके क्वेश्चन रिपीट भी होती हैं, इनको देख लेना है। हर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ मेंशन जो है ना वो कर दूँगा, ये लिंक, इस लिंक को फॉलो करना है लाज़मी। मैं इसकी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स ऐड कर देता हूँ ताकि आपको फाइंड करने में आसानी हो और यहाँ से आप इज़िली जो है ना वो फ़ॉलो अप कर सकें। तो ये जो सी मैंने आपको टेस्ट के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं कि आप लोगों ने किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को फ़ॉलो अप करना है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके भी नहीं दिखा सकता ज़्यादातर, और बस यही है कि मैं कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं इसमें। एक दफ़ा मैंने इसमें अप्लाई किया था मास्टर में जब, तो पंखा वगैरह चल रहा था मेरा साइड वाला, तो उसकी शोर आ रही थी बार-बार, तो मुझे बार-बार वो कह रहे थे कि आप हमें कैमरा दिखाएँ, दोबारा शायद कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। तो वो बाद में उनको बताना पड़ता है कि भई ये मसला था मीटर, तो फिर वो उसको फ़ॉलो करते हैं। तो आप ऐसे काम ना करें जिससे आपका कोई शोर, या आप बंद करके बैठ जाएँ, थोड़ी देर गर्मी बैठ जाए, अभी मौसम ठीक चल रहा है, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। शोर-शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप अकेले बैठें, हर चीज़ का यूज़ करें, और नेट, इंटरनेट और ये चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए। ये एक ही चांस होगा, इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता। अपील वगैरह का भी चांस नहीं होता कि आप चेंज करना चाहेंगे टेस्ट में ये वो, तो लाज़मी है। अगर किसी सुपरवाइज़र ने आपको कहा हुआ है कि आप टेस्ट ना दें, या हम आपको, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट में एटलीस्ट लाज़मी पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो ये लिंक्स और हर चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझसे लाज़मी पूछें। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो थैंक्स का मैसेज कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ। ये आपकी मोहब्बत होती है और हमारी तरफ से भी कोशिश होती है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ। इंशाल्लाह काफ़ी देर के बाद मैंने ये चीज़ें निकाली हैं आप लोगों के लिए। होप्स हो कि आप लोगों को ये फ़ायदा भी देंगी और आप इसको फ़ॉलो अप भी करेंगे, और मेरी दुआओं के साथ आप कामयाब भी हो जाएँगे इंशाल्लाह। और टेस्ट सिर्फ़ जो है ना वो या मास्टर वालों के लिए होता है। इसके बाद फिर आपका, अगर टेस्ट में बहुत से लोग पास हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन टेस्ट बेस पे होती है। तो फिर आपको यहाँ पे सीजीपीए ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही, जिसका टेस्ट अच्छा होगा, पास करेगा और वो होगा। ठीक है जी, क्वेश्चंस नहीं हो तो मुझे कमेंट्स में थैंक यू कह दीजिएगा ताकि आपको मोहब्बत लगे कि वीडियोज़ अच्छी लगी है, और लाइक भी लाज़मी किया करें, सिर्फ व्यूज़ ना किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी वीडियोज़ आगे ग्रो करती है ताकि दूसरों को भी देखने का मौका मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। बाज़ दफ़ा वो ढूँढ रहे होती हैं इस तरह की वीडियोज़ के कहाँ से तैयारी करें, तो ये होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैंने फ़ीस भी पे कर दी अल्हम्दुलिल्लाह से। दुआ में याद रखें, यही दुआएँ होती हैं आप लोगों की जो हम कामयाब हो रहे हैं, वेल एंड गुड हो रही हैं। इंशाल्लाह दुआओं के साथ जो है ना वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं इसका आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ों को फ़ॉलो अप करना है, या नेक्स्ट इसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ, नई कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह। तो जो भी आपके लिए होप्स हो, बेस्ट बेस्ट विशेज़ फॉर यू। और कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाज़मी करें, मुझसे पूछें। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, हर चीज़ दी हुई है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।